नीचे गिर गया, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ किया। हम सब सुमन को ही गलत समझते रहे। क्यों किया तूने ऐसा यार? और अंजुमन भैया, उन्हें तो तू बिग भी बोलता है ना, उनके एक्सीडेंट की प्लानिंग। आज ना मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरा जुड़वा है और मैंने तेरे साथ जन्म लिया। क्यों किया नंदन, क्यों किया तूने? माफ कर दे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैं सबका गुनहगार हूँ, माँ का, पापा का, दादाजी, बड़ी माँ, सबका। जब मैं वापस लौट कर आया, सभी ने मुझसे सच छुपाया। सभी को बिग और सुमन का रिश्ता बचाने की फिक्र थी। मैं क्या करता जब सभी ने मुझसे झूठ कहा? उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी को मेरी नहीं पड़ी है। नंदिनी, मैं क्या करता? मेरा परिवार तक मेरे साथ खड़ा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब लोगों ने मुझे अलग कर दिया है। इस सबकी वजह से मेरे अंदर नफरत बढ़ती गई, बदले की भावना बढ़ती गई। मैं कुछ नहीं चाहता था, मैं बस बदला लेना चाहता था। और ये सब जो कुछ भी मैंने किया, सिर्फ बदले के लिए किया और कुछ नहीं। माँ, मुझसे गलती हुई। मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती की हर सजा मुझे मंजूर है। आप सब जो सजा देंगे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। सजा तो हमें मिलनी चाहिए नंदन। हमारे विश्वास को तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए। पूरा परिवार तुमसे प्यार करता है, इस घर के लाडले हो तुम। इतनी नफरत कैसे भर ली अपने अंदर? बदले की भावना ने तुम्हें अंधा बना दिया और तुमने अपने इस अपराध में इस तानिया को भी अपना साथी बना लिया, जबकि हमारा पूरा परिवार जानता है कि ये तानिया हमारे घर की हितैषी हो ही नहीं सकती, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण। तो अब तुम ही बताओ कि जो तुमने किया उस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए? सजा तो अब एक ही है बाबूजी। और तुम्हारी सजा ये है तुम भी इस घर से बाहर जाओगे। सर भी माँ, नंदन को अपनी गलती नहीं अंशुमन, आज हमारे फैसले के बीच में कोई नहीं आएगा। ये तमाशा तो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन कहीं इस सब में तान्या हमारा प्लान न खोल दे। सबसे पहले इसका पत्ता साफ करना होगा। और कि समधन जी, अरे नंदन बउआ को काहे घर से निकालेंगे? वो तो अपने घर के बच्चे हैं। निकालना है तो इस जहर की पुड़िया को निकालिए जो इस स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाने आई है। और क्या तुम नंदन को इस घर में लेकर आई थी, बस इसीलिए तुमको अपनाया था और इसीलिए आज तुमको माफ भी किए दे रहे। लेकिन भागलपुर में तुम नजर भी आई ना तो इन्हीं हाथों से तुम्हारे टेटुआ दबा देंगे हम। अरे जिसका जान बचाने का बहाना से घर में घुसी थी, उसी का जान लेने चली तुम। निकलो, चलो। बबुआ अंदर आओ। आंखें तरह के कहा देख रही है उसको? उसको भी तो खड़ा कर दिया तुमने कटघरे में।
चलो निकलो। इस घर की तरफ ना आंखें उठा के मत देखना, नहीं तो वही करेंगे जो कहे हैं हम। याद रहे तुमको। अरे अरे जाती हो कि बताए तुमको हम। और छटकी, अरे नंदन इस घर का बच्चा है, हम सबने प्यार लुटाया है उसके ऊपर। तुम ही फैसला अकेले कैसे ले ली उसको निकालने का? हमारे इस फैसले में बाबूजी का फैसला भी शामिल है दीदी। देखो, अभी तुम गुस्से में हो छुटकी, और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता है, इसलिए तुम पहले शांत हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। राय बहादुर जी, बड़ी बहुरिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आपके घर का मामला है और बच्चों का मामला है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के ही इस पे कोई फैसला लीजिएगा। और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहिए ना मान जी। और जब तक यहाँ सब कुछ सुलझ नहीं जाता है, मैं चाहता हूँ कि सुमन को मैं अपने साथ सुल्तानगंज ले जाऊँ। क्या है कि मायके में रहेगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा इसका। नाना जी, शांत हो जाओ सर। इस वक्त बड़ों की बात सुनना समझना जरूरी है। समधी जी, हम भी नंदन बाबू की बात से सहमत हैं। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मामा जी। और नाना जी, हम ठीक हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही आगे कभी कुछ होगा। पूरा परिवार हमारे साथ है। फैसला हो चुका है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो यहाँ से सिर्फ नंदन जाएगा। अरे छुटकी, अरे बात सुनो हमारी। नंदन, 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 कुछ ठीक है? छुटकी, अरे छुटकी, अरे हमारा बात सुनो छुटकी, छुटकी, अरे हमारा बात सुनो तुम। अगर मान जी सुमन को ले जाना चाहते हैं तो जाने दो ना उसको। अरे कुछ दिन तो कम से कम घर में शांति रहेगा, और ये शांति घर के उलझे रिश्तों को सुलझाने का भी काम कर सकता है। तो रोको मत, जाने दो उसे। क्या करें दीदी, अंशुमन को भी जाने दें? नंदन के कर्मों की सजा अंशुमन और सुमन को क्यों दी जाए? जिसकी गलती हो उसे ही सजा दी जाए, यही न्याय है ना? भरत के लिए राम का वनवास का कहानी सब सुन चुके हैं छुटकी, लेकिन राम के लिए भरत का वनवास, ये कहानी पहली बार सुनेंगे सब। अंशुमन के लिए तुम अपना बेटा को वनवास भेज रही हो छुटकी? ये कहाँ का न्याय हुआ? अंशुमन भी हमारे बेटा है दीदी। दादाजी कहाँ जाएगा? छोटा भाई है मेरा। और जिस असहजता की बात मामा जी और मोहन जी कर रहे थे, वो भी जाते जाते चला जाएगा। और वैसे भी अब इतना कुछ हो गया है कि वही तो हम कह रहे हैं बेटा, कितना सब कुछ हो गया है। अब वैसा ही दोबारा ना हो, इस बात की क्या गारंटी है? इसीलिए हमने कुछ सोचा है। वो जो हमारा दार्जिलिंग वाला बंगला है, वो हमने केयर टेकर से कहकर खाली करवा दिया है। दादाजी, अगर जाना ही है तो सुमन और मैं दार्जिलिंग चले जाएंगे, लेकिन नंदन घर छोड़कर नहीं जाएगा। छुटकी मान जाएगी?
वो मेरा काम है बड़ी माँ, मैं माँ को मना लूंगा। और जब ना मानी तो इस बात का फैसला कल होगा। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, शरीर और दिमाग दोनों को आराम की जरूरत है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। भरत के लिए राम का वनवास का कहानी सब सुन चुके हैं छोटकी, लेकिन राम के लिए भरत का वनवास, ये कहानी पहली बार सुनेंगे सब। अंशुमन के लिए तुम अपना बेटा को वनवास भेज रही हो छोटकी, ये कहाँ का न्याय हुआ? ये कहानी पहली बार सुनेंगे सब। अंशुमन के लिए तुम अपना बेटा को वनवास भेज रही हो छोटकी। सुमन तुम चलो, मैं आता हूँ। हेलो जी। पता नहीं क्यों भाभी ऐसा कर रही है, क्या हो गया है भाभी? 27 साल पुराने जख्म को कुरेद कर भाभी को पता नहीं क्या मिलने वाला है। जिस सच को हम पिछले 27 सालों से अपने मन के समंदर में दबाए बैठे हैं, अगर वो आज ऊपर आ गया ना सुरभि जी, इस परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में तूफान आ जाएगा। दीदी ने आज ये बात उठाकर हमारे मन में डर पैदा कर दिया है चाची। अंशुमन को ये सच पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारा बेटा टूट के बिखर जाएगा चाची। ये सुरभि माँ किस सच के बारे में बात कर रही है? क्या हुआ सुमन, तुम यहाँ क्यों खड़ी? चलो माँ से बात करनी है। सुरभि माँ, माँ प्लीज अपना फैसला बदल लीजिए। नंदन को इस घर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। उसे इस परिवार की और हम सबके प्यार की बहुत जरूरत है। हम सब ने उसके मन के दर्द को सुना है पापा। वापस लौटने के बाद उसने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है। अब उसे फिर से अकेला करके हमें उसके दर्द को बढ़ाना नहीं चाहिए माँ। और वैसे भी मेरी दादाजी से बात हो गई है, अगर कोई दार्जिलिंग जाएगा तो वो मैं और सुमन होंगे। नहीं बिल्कुल, मैं अपने हिस्से की सजा अब आपको और सुमन जी को नहीं भुगतने दूंगा। माँ का न्याय कभी गलत नहीं होता। मैंने आपको इस घर से निकालना चाहा है, अब माँ मुझे इस घर से निकालकर बिल्कुल सही न्याय करेगी। मैं जाऊंगा पापा। बेटा नंदन, अंशुमन, इस समय तुम लोग जाओ बेटा, कल सवेरे बात करते हैं। जाओ बच्चों। बेटा नंदन, जाओ।
छुटकी का जगह तुम ले लियो। तुमका क्या लगा हम स्वीकार लेंगे? खाना तो आपने सुरभि माँ के हाथों से भी कभी प्यार से नहीं स्वीकार किया है बड़ी माँ, वो बात अलग है। लेकिन आज आपने सुरभि माँ का दिल बहुत दुखाया है। हमने आज से पहले सुरभि माँ को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। हम जानते हैं कि क्या बातें हुई वो हमें कोई नहीं बताएगा, लेकिन कहते हैं कभी भी किसी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए। ज्यादा ज्ञान मत बांचो लड़की, रखो उधर और निकलो इस कमरे से। और सुनो, हम इस घर के बड़े हैं। छुटकी तुम्हारी सास है लेकिन हमारी देवरानी भी है। उससे कब, कहाँ, कैसे, किधर, का बात कहना है वो हम तुमसे थोड़ा ही पूछेंगे। नहीं बड़ी माँ, इस घर में दादाजी के बाद सबसे बड़ा ओहदा आपका है। जैसे दादाजी हमेशा इस घर, इस परिवार के बारे में सोचते हैं, उन्हें संभालते हैं, इन सब में आपकी भी बराबरी की हिस्सेदारी है। हम बस आपको उस बात के लिए धन्यवाद कहने आए थे। क्या? बड़ी माँ, हम जानते हैं आप जो कुछ भी कहती हैं किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, इस घर की भलाई के लिए कहती हैं। आपने इस घर को संभाला है, इस घर की विरासत को संभाला है और आगे भी संभाल कर रखेंगी। तो बस उस बात के लिए धन्यवाद। हम आपका खाना बाहर रख देते हैं, खा लीजिएगा। अंशुमन जी, अंशुमन जी, हम जानते हैं इस वक्त ये परिवार एक बहुत अजीब मोड़ पर खड़ा है, जहां सबके मन में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं। ऐसे मौके पर घर का बड़ा बेटा घर छोड़कर कैसे जा सकता है? सुमन, मैं जहां भी रहूं मेरा दिल यहीं रहेगा और मेरी नजर हमेशा इस परिवार और इन रिश्तों पर रहेगी। अंशुमन जी, आपको इस परिवार, इन रिश्तों पर नजर नहीं रखनी है, आपको उन्हें संभालना है। तुम कहना क्या चाहती हो? अंशुमन जी, आप ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? आप जानते हैं ना, आपके इस फैसले से सबको तकलीफ होगी। अंशुमन जी, हमने आपको बुरे से बुरे वक्त में देखा है। जहाँ त्याग की बात होती है वहाँ त्याग, और जहाँ संघर्ष की बात वहाँ संघर्ष। आप हर बार सही फैसला लेते हैं, फिर आपके इस फैसले से क्या कभी सुरभि माँ खुश रह पाएंगी? अंशुमन जी, आपके जाने के बाद क्या सुरभि माँ खुद को संभाल पाएंगी? उनके लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए उतना ही दुख होगा जितना नंदन के जाने पे दुख होगा उन्हें। चाहे नंदन जाए या आप, सुरभि माँ अपने एक बेटे से तो बिछड़ ही जाएंगी ना। क्या कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा तरकीब नहीं जिसकी वजह से किसी को घर छोड़कर ना जाना पड़े, सब कुछ पहले जैसा हो जाए? माँ नहीं मानेगी सुमन, इस बार सब कुछ बड़ा मुश्किल लग रहा है।
छुटके बउआ, ए छुटके बउआ, कहाँ हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? बड़ी माँ किसी को कुछ मत कहिए प्लीज आप। अच्छा, तुम छोटकी के फैसले पे अमल कर रहे हो, हैं? यही बात है ना? अरे छोटकी, देवर जी, बाबूजी, बढ़ के बउआ देखो कहाँ हो रहा है यहाँ पे? बड़ी माँ प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज आप ऐसा मत। अरे कोई है, कहाँ है सब के सब? आप प्लीज मत बुलाइए किसको। अरे